गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और टेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारा टॉपिक चल रहा था 6 मेंबर्ड रिंग और जिसका नाम है पीरिडीन। और पीरिडीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम कर रहे थे, जिसके पार्ट नंबर 20 की आज बात करते हैं हम। तो रासायनिक अभिक्रिया 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर पीरिडीन आता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने क्षारीय गुणों की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर ली, और 3 नंबर अब चल रही है नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से शो करता है, और हम कुछ नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर रहे थे, जिसके अंदर एमोनीकरण और कार्ब लिथियम यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवा ली थी। अब 3 नंबर आती है गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो पीरिडीन लेंगे हम सबसे पहले, और ये पीरिडीन गिरण्यारक अभिकर्मक C6H5 CH2 MgBr ये ले लेंगे और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो 4 नंबर जो कार्बन है पीरिडीन का, उसके ऊपर CH2 C6H5 जुड़ जाएगा, यानी कि गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाई तो C6H5 CH2 को बोला जाता है बेंजील। तो 1, 2, 3 और 4 नंबर पर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा 4 बेंजील पीरिडीन। क्या बन गया 4 बेंजील पीरिडीन। पीरिडीन की रिएक्शन करवाई गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ और 4 नंबर कंडीशन पर 4 बेंजील पीरिडीन जुड़ गया। इस तरीके से गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद में रिएक्शन आती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है KOH। KOH जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये पीरिडीन ले लेंगे और इस पीरिडीन की KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। पीरिडीन की प्रेजेंस में, यानी कि पीरिडीन की अधिकता ले ली जाएगी। ये N तो यहाँ पर है और इसके साथ यहाँ OH जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पीरिडीन। 2 हाइड्रोक्सी पीरिडीन, और 2 हाइड्रोक्सी पीरिडीन के साथ OH जुड़ा हुआ है, और OH किसके लिए आता है एल्कोहल के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा पीरिडोल भी बोल सकते हैं इसको। और पीरिडोल को अगर व्यवस्थित किया जाए, ये इनोल फॉर्म में है, अगर कीटो फॉर्म में लेकर आए तो इससे पीरिडोन भी बन सकता है। इनोल फॉर्म में लाएंगे तब ये पीरिडीन का N और ये N इस तरीके से और C डबल बॉन्ड O ये फॉर्म आ जाएगी, यानी कि पीरिडीन का जो OH है वो किस में आ गया कीटोनिक फॉर्म में आएगा, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा पीरिडोन। क्या बोला जाएगा पीरिडोन। तो सबसे पहले पीरिडीन की KOH के साथ रिएक्शन करवाई, पीरिडोल प्राप्त हो गया, एल्कोहलिक फॉर्म आ गई, और यहाँ पर ये इनोल फॉर्म में है और इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा पीरिडोन बन जाएगा।
तो क्या बन गया, कीटोन बन गया एक प्रकार से। नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर अगर हमारे पास पीरिडीन है और पीरिडीन की 2 नंबर और 4 नंबर कंडीशन पर कोई हेलोजन जुड़ा हो मान लो, तो ये और भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारी एडिंग फिर क्या बन जाएगी, यदि पीरिडीन की 2 और 4 नंबर स्थिति पर एलोजन समूह उपस्थित हो, चाहे 2 पर जोड़ दो या 4 पर उपस्थित हो, तो देखिए अब हमारे पास हम ले लेते हैं पीरिडीन, ये N और ये इसकी 2 नंबर कंडीशन यहाँ पर जोड़ देते हैं Br, तो क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो पीरिडीन, और 2 ब्रोमो पीरिडीन बन गया। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकता है, 2 अमीनो पीरिडीन बना देगा, और ये HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, पीरिडोइल 2 साइनाइड भी बना देगा। तो ये 2 प्रकार से रिएक्शन शो कर सकता है। एक तो NH3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, H और Br बाहर निकल गए, और ये देखिए ये N और यहाँ जुड़ गया NH2, तो क्या बन गया 2 अमीनो पीरिडीन, ठीक है। और अगर HCN के साथ करवाएं तो HCN के साथ भी करवा सकते हैं हम, Br बाहर निकल जाएगा HBr के रूप में, और ये N और इस तरीके से, और इसके साथ CN जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे पीरिडाइल 2 साइनाइड, तो 2 ब्रोमो पीरिडीन की NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HBr बाहर निकल जाएगा, 2 अमीनो पीरिडीन प्राप्त हो जाएगा, और HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HBr बाहर निकल जाएगा और पीरिडाइल 2 साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। तो अगर बेंजीन की 2 और 4 नंबर स्थिति पर अगर Br जुड़ा हो तो इस तरीके की रिएक्शन होती है। अगर हम पीरिडीन का क्या करवाएं, ऑक्सीकरण करवाएं, तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। क्या आती है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करवाने के लिए पीरिडीन ले लिया N, और पीरिडीन लेकर के और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती हैं। किसकी? पीरिडीन का। या फिर पर एसिड ले सकते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं। तो रिएक्शन करवाने से क्या बन जाएगा भाई, पीरिडीन N ऑक्साइड प्राप्त होगा हमें, पीरिडीन N ऑक्साइड। तो ये पीरिडीन है हमारे पास, और ये N और इसके साथ O, ये नेगेटिव चार्ज और ये नॉन पेयर। तो पीरिडीन N ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। N ऑक्साइड पीरिडीन बोल दो या पीरिडीन N ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई, पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में ये क्या करता है, बहुत सी टाइप की अनादि स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो इस तरीके से ये N और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ बने हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट
जो हमारी नादी स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, ये N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पहले से है। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो नेक्स्ट जो नादी स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ये बन जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ आने के पश्चात देखिए ये बेंजीनिंग, ये N, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आएगा। तो यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बन गया, ठीक है। और ये O नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए जाएंगे और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा N और O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट नादी स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये N और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये और O नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। और अगली कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे तो ये N और O नेगेटिव और ये बॉन्ड बन गया, ये यहाँ ट्रांसफर, ये बॉन्ड बन गया, ये इस तरीके से। पिरिडीन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, पैरा एसिड के साथ रिएक्शन करता है, पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाता है। ये पिरिडीन एन ऑक्साइड बहुत सारे टाइप की नादी स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो इस तरीके से हम पिरिडीन का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं और बहुत सी टाइप की नादी स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। उसके बाद में आती है सोडियम के साथ विक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सोडियम के साथ विक्रिया। तो पिरिडीन क्या करता है, सोडियम के साथ विक्रिया करके एक तो बनाएगा डाई सोडियो व्युत्पन्न। क्या बनाएगा, डाई सोडियो व्युत्पन्न बनाएगा, एक तो डाई सोडियम व्युत्पन्न बनाएगा, ठीक है। क्योंकि दो पिरिडीन वाले आपस में जुड़ जाएंगे, उनके साथ में दो सोडियम के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो डाई सोडियो व्युत्पन्न हो जाएगा। और अगर उनको वायु के अंदर खुला छोड़ दिया जाए तो वायु के अंदर खुला छोड़ देंगे तो डाई पिरिडाइल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा हमें। ये बेंजीन, ये एरोमेटिक रिंग पिरिडीन और इस पिरिडीन की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये पिरिडीन रिंग जो होती हैं वो इस तरीके से जुड़ जाती है। यहाँ पे ये Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये और ये दूसरी रिंग के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगी, N नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इसको बोला जाएगा डाई सोडियो व्युत्पन्न, ठीक है। और डाई सोडियो व्युत्पन्न को अगर वायु के अंदर खुला छोड़ दिया जाए, वायु में खुला छोड़ने पर ये प्राप्त हो जाएगा। इधर वाली रिंग के 4th नंबर कंडीशन पर N है, उधर वाली रिंग के 4th कंडीशन पर N है। तो इधर वाली रिंग की बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 4 4 डाई पिरिडाइल।
सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने पर डाइसोडियो व्युत्पन्न प्राप्त होता है और वायु में खुला छोड़ने पर 4,4 डाइपीरिडाइल प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। पिरिडीन की नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बचा है स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।